बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करूंगी परवरदिगार आलम की हम्दो सना से और तमाम तर तारीफ़ें हैं उस रब्बे कायनात के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिनकी मोहब्बत में मालिक कायनात ने इस दुनिया को तख्लीक किया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। आज के व्लॉग में सबसे पहले हम ताज़ियत पेश करेंगे शोबा सहाफ़त के मज़बूत तरीन सुतून जो अब हमारे दरमियान नहीं है, जनाब अजमल देलवी साहब। और उसके बाद बात करूंगी MQM पाकिस्तान की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अजमल देलवी के हवाले से कि आज शोबा सहाफ़त का अजीम सतून भुट्टो, बेनज़ीर और अल्ताफ़ हुसैन के रफ़ीक साथी महाजिर कौम के मोहसिन अजमल देलवी दारे फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मरहूम को जवारे रहमत में बुलंद तरीन मुकाम और खानवादे देलवी को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, अजमल देलवी ने अपने अखबार अमन से हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बुलंद की। उनके अखबार का मेन नज़रिया था जंग से नफ़रत और अमन से मोहब्बत। जंग से नफ़रत, अमन से मोहब्बत ये एक स्लोगन नहीं था, एक लफ्ज़ी नहीं थी, ये हकीकत थी कि अजमल देलवी साहब ने हमेशा अमन के दाई रहे, अमन की कोशिशों में सरे फ़हरिस्त रहे। अजमल देलवी ने अपनी ज़िंदगी में हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अगर तारीख़ के औराक पलट के देखा जाए तो जब भुट्टो साहब पर मज़ालिम शुरू हुए तो अजमल देलवी उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े थे और उनके लिए सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे। फिर जब बेनज़ीर का वक्त आया तो इस वक्त भी अजमल देलवी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ शफ़ीक बाप की तरह साथ साथ हर कदम खड़े रहे। यही वजह है कि जब तक अजमल देलवी साहब हयात रहे, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भुट्टो दौर के हों, बेनज़ीर के दौर के हों या मौजूदा पीपल्स पार्टी, अजमल देलवी से एक ख़ास उनसियत रखते हैं, अजमल देलवी का एक ख़ास एहतराम करते हैं। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि अजमल देलवी मोहसिन महाजिर कौम हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि जिस वक्त महाजिर कौम पर कराची में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उस वक्त तमाम अखबारात खौफ और दहशत का शिकार थे। कोई भी महाजिरों पे होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद करना तो कुजा, कोई भी हक़ाइक़ तक बयान करने की हिम्मत जुर्रत नहीं रख रहा था, चाहे वो मज़ालिम ज़ियाउल हक़ के दौर के हों या पीपल्स पार्टी के मुबैना सिंधी महाजिर फसादात। तमाम तर कठिन मराहिल में अगर महाजिरों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा था, अगर महाजिरों पे होने वाले जुल्म सितम को कोई अपने अखबार में छाप रहा था, तो वो वाहिद अजमल देलवी थे जो बेबांगे दहल मज़लूमों की सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे और अपने अखबार में तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो छाप रहे थे, जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके इश्तिहारात को बंद किया गया, उनका अमन अखबार छपने के मराहिल में दुश्वारियाँ पैदा की गईं। लेकिन तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद अजमल देलवी महाजिर कौम के लिए मर्द कलंदर की तरह डट के मैदान में खड़े रहे और उन्होंने अपनी महाजिर कौम को बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ा। और जो मज़ालिम हुए, जिस अदवार में मज़ालिम महाजिर कौम पे हुए, जिसने किए, उन्होंने बरमला अपने अखबार में उसको छापा। बुज़ुर्ग बताते हैं कि पीपी के जानिब से मुबैना तौर पर सानेहा पक्का किला और दीगर वाक़यात जो हैदराबाद और अंदरून सिंध में हुए, जिससे सिंधी महाजिर फसादात फैले और बहुत बड़ी तादाद में खूरेज़ी हुई,
دونوں جانب سے بے گناہ افراد کا قتال ہوا اور یہ فسادات تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں اجمل دہلوی صاحب نے اپنی ایفرٹس کو، اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پی پی کے رہنماؤں سے رابطے کیے اور انہیں سندھی مہاجر فسادات کو رکوانے کے لیے متحرک کیا، اور جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اجمل دہلوی صاحب کی بیش بہا خدمات کی وجہ سے الطاف حسین صاحب کے دل میں ان کا ہمیشہ بہت احترام، بہت عزت رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایم کیو ایم کا دور آیا، حالات بہتر ہوئے، تو اجمل دہلوی صاحب کی خدمات کو دیکھتے ہوئے، ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے الطاف حسین صاحب نے اجمل دہلوی کو سینیٹر بنایا۔ الطاف حسین صاحب میں جہاں بے شمار خوبیاں ہیں، وہیں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ برے وقت میں جو ان کے کام آتا ہے وہ اسے نہیں فراموش کرتے۔ مطلب الطاف حسین صاحب محسن کش انسان نہیں ہیں، وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حالات بہتر ہوئے تو الطاف حسین صاحب نے اجمل دہلوی کو سینیٹر بنایا، اور اجمل دہلوی نے سینیٹر بننے کے بعد بھی قوم کی خدمات انجام دی۔ میں نے یعنی سیدہ نجم زہرا نے اپنی صحافت کا آغاز محترم اجمل دہلوی صاحب کے امن اخبار سے کیا۔ میری دہلوی صاحب سے یاد اللہ بہت اچھی رہی۔ جہاں تک میں نے اجمل دہلوی صاحب کو پرکھا، اجمل دہلوی صاحب انتہائی شریف النفس، بے لوث، وطن پرست اور مومن شخصیت کے مالک تھے۔ اجمل دہلوی صاحب اپنے امپلائیز کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے کہ کوئی استاد یا بڑا بھائی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں آرٹیکل لکھا کرتی تھی اور کہیں کی کوئی خبریں وغیرہ میں بنا کے لاتی تھی، مسٹیکس ہوتی تھی، تو اجمل دہلوی کیونکہ وہ ایک ایک خبر کو خود چیک کیا کرتے تھے، خود دیکھتے تھے، جب اخبار چھپنے جا رہا ہوتا تھا، فائنل ہونے جا رہا ہوتا تھا، تو کبھی مجھ سے کوئی مسٹیک ہوتی تو اجمل دہلوی صاحب کا ہم نے والیوم اونچا نہیں دیکھا۔ کبھی حقارت، یا ایک باس ہوتا ہے نا، جو ایک سربراہ ہوتا ہے ادارے کا، اس کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اپنا ایک روب ہوتا ہے، وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈسٹینس رکھتا ہے۔ لیکن کبھی بھی میری خبر میں یا میرے آرٹیکل میں کوئی املے کی غلطی ہوئی یا کوئی جملہ ایسا میں نے لکھ دیا کہ جس سے پکڑائی ہونے کا خطرہ ہو، جیسے آپ کو پتہ ہم لوگ صحافی جو ہے کچھ جملے ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں خبر کنفرم ہوتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ذرائع، اور ہمیں حالات و واقعات کا پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں مبینہ، تاکہ عدالتی معاملات میں ہمارے اوپر کوئی ایسی جو ہے ہمارے اوپر ایسا کوئی چارج نہ آ جائے کہ آپ نے جو ہے خبر میں اپنے ایسے لکھا اور آپ منصف بن کے بات کر رہے ہیں۔ تو اجمل دہلوی صاحب کبھی میرے املے میں غلطی ہوتی تھی یا کوئی خبر میں میں نے ایسا کوئی جذباتی جملہ لکھ دیا تو ہمیشہ مجھے بلاتے تھے کمرے میں، اور کبھی آج تک نہیں ہوا کہ میں کھڑی رہی ہوں اور اجمل دہلوی صاحب نے کہا ہو کہ یہ ایسا ہے۔ سب سے پہلے وہ کمرے میں جب ان کے جاتے تھے ہم اجازت لے کے، تو سب سے پہلے وہ احتراماً خاتون خیال کر کے، بچی خیال کر کے، بیٹا بیٹھو، ہم بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اجمل دہلوی صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ یہ جملے ایسے نہیں، ایسے لکھتے ہیں۔ تو ایک شفیق استاد، باپ کی طرح میں نے اجمل دہلوی صاحب کو پایا، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ اپنے تمام عملے کے ساتھ، اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ۔ اجمل دہلوی صاحب اور انتہائی سادہ شخصیت کے مالک تھے، کسی قسم کی کوئی ان میں بناوٹ نہیں، کوئی ان میں ایسا نہیں کہ کہا جائے کہ یہ اتنے بڑے اخبار کا مالک ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں۔ جس دور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طوطی بولتی تھی، الطاف حسین صاحب کا راج قائم تھا، اور اجمل دہلوی صاحب ان بڑی شخصیات کو ڈائریکٹ فون کیا کرتے تھے اور فوری طور پہ ان کا فون ریسیو کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے اور الطاف حسین صاحب سے اجمل دہلوی صاحب کے انتہائی قریبی تعلقات ہونے کے باوجود ہم نے کبھی الطاف حسین صاحب سے یا بے نظیر بھٹو سے اجمل دہلوی صاحب کو کوئی گورنمنٹ کی نوکریاں کسی کو دلاتے، پلاٹ پرمنٹ، اشتہارات، غرض کے کسی بھی قسم کا مفاد لیتے نہیں دیکھا۔ یہیں سے ہم نے سیکھا کہ اصل جرنلزم کیا ہے، ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے اطراف میں ایسے بے شمار زرد جرنلزم کرنے والے نام نہاد صحافی موجود ہیں جو سیاسی رہنماؤں کی چاپلوسی کر کے انکروچمنٹ، پلاٹ پرمنٹ اور نہ جانے کیا کیا گند گپالا کرتے ہیں اور خود کو قلمکار کہتے ہیں۔ آج ایک دور صحافت کا مضمون ستون ہمیں چھوڑ کر
अपनी असल मंजिल की जानिब चले गए। नाज़रीन, आज अजमल दहलवी साहब जो हैं उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन 1 घंटे बाद उनके दरीना दोस्त एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब हबीबुर रहमान का भी इंतकाल हुआ। कहा जा रहा है कि दोनों के इंतकाल में तकरीबन सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस था और ये दोनों बुज़ुर्ग सहाफ़ी एक दूसरे के दरीना दोस्त थे। और जो पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया पे उसके मुताबिक कि दोस्ती हो तो ऐसी कि सारी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ निभाया और जब दुनिया से गए तो भी साथ। बहरहाल नाज़रीन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, किसी ने पहले और किसी ने बाद में। अल्लाह ताला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जनाब अजमल दहलवी के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमाए, इलाही आमीन। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, एक दूसरे से सवालात का सिलसिला जारी है। वहीं मार्केट में एक ख़बर बहुत गर्दिश कर रही है कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो जाएंगे और उनकी तारीख़ आगे बढ़ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब और जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ के जो सियासतदान हैं उनका कहना यह है जिस वक्त में इलेक्शन की डेट यानी 8 फरवरी को अनाउंस की गई है उस वक्त उनके इलाका जात में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होगी, जिसकी वजह से लोग वोट डालने नहीं निकल सकते। इसलिए वो मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल देखना यह है कि इलेक्शन की डेट आगे बढ़ाई जाती है या फिर अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के जाने पे रज़ामंद नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की उनको पसंद करती है। उनकी जो शोहरत है वो बहुत ज़्यादा अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं। इस वक्त नंबर 1 अगर कोई सियासतदान है, कोई सियासी पार्टी है तो वो इमरान खान साहब हैं। तो कहा यही जा रहा है कि जो क़ुव्वतें इलेक्शन कराना चाहती हैं, जो क़ुव्वतें चाहती हैं कि मुंतखब नुमाइंदे आएँ और मुल्क की अमूर को संभालें, उनके लिए एक मुश्किल इमरान खान है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जो है मुल्क से बाहर जाने पे राज़ी नहीं है। उनका यही कहना है कि मैं हर तरह के जो मेरे पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मैं उनका सामना करूँगा और अदालतों में पेश होता रहूँगा। बहरहाल नाज़रीन, देखते हैं कि आगे क्या होता है। बात करूँगी MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। MQ पाकिस्तान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें खालिद मकबूल सदीक़ी साहब ने कहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हम पे जुल्म सितम किए जा रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर और कहा है कि हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और हमें नहीं सुना जा रहा। जबकि नाज़रीन, अगर सिंध की सियासत में देखा जाए तो सिंध की सियासत में सिर्फ 2 ही जमातें हैं जिनको आज़ादी है अपने प्रोग्राम करने की, एक पीपल्स पार्टी और एक MQM पाकिस्तान। और MQM पाकिस्तान आज गिला शिकवा करते नज़र आए तो बड़ी हैरत की बात है। और बहुत सारी वो हमेशा की तरह वो बातें करते हैं जिन पे सवाल उठता है कि 7 साल आप हुकूमत में बैठे रहे, आप इमरान खान के साथ भी थे, आप पीपल्स पार्टी के साथ भी थे, आप शहबाज शरीफ के साथ भी थे, फिर आपने इतने सुनहरे दौर में इतने बाइख्तियार होकर आपने उस वक्त क्यों नहीं अपने लिए ग्राउंड बनाया, आपने उस वक्त क्यों नहीं कौम के लिए काम किया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, MQM पाकिस्तान ने जो है बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं और उस हवाले से जब मुस्तफ़ा कमाल साहब से सहाफ़ियों ने सवालात किए तो उन्होंने क्या जवाबात दिए और उन्होंने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खालिद मकबूल सदीक़ी के खिताब के बाद तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और क्या जवाबात दिए और क्या उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, खुदा के वास्ते होश के नाखून लें। क्या आपको लगता है कि हमें दीवार से लगाकर और हमें मारकर पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा? बहुत जुल्म हो गया, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत जुल्म हो गया, हमने बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं। हमारा सब्र अब जवाब दे रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को लगाम देनी होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मज़ीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमारा एतमाद था मगर अब हमारा एतमाद मुतज़लज़ल हो गया है। निसार दुर्रानी पीपल्स पार्टी के ओहदेदार के रिश्तेदार हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के एजाज चौहान पीपल्स पार्टी के कारकुन बने हुए हैं। हमने 13 हलकों पर एतराज़ जमा करवाए, किसी एक पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने जितने एतराज़ जमा करवाए सब पर मनो अमल हो गया। कल रात के डिलिमिटेशन के नताइज आने के बाद हम इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया इस पर मनो अमल दरामद हुआ।
निसार दुर्रानी और एजाज चौहान मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी को बराबर समझते हैं। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल ने जहां अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वहीं मुस्तफ़ा कमाल ने आखिर में एक तरह से एक वार्निंग दी है निगरान हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं रोकी गई, तो फिर हम अपने कारकुनों को खुली इजाज़त दे देंगे कि वो अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम का ख़ुद अज़ाला करें। कुछ इस तरह की बात है, ये मैंने आपसे अपने अंदाज़ में बयान की है। आप जाके नेट पे मनो अन जो उन्होंने अल्फाज अदा किए वो सुन सकते हैं, जिससे तासुर यही मिल रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, अपना पावर शो दिखाने के लिए हुकूमत को एक तरह से धमकी दी है कि फिर हम अपने कारकुनान को इजाज़त देंगे कि वो जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें एहतजाज करें। बहरहाल देखते हैं कि अगर एहतजाज करते हैं तो किस अंदाज़ में होता है। आगे चलेंगे नाज़रीन, जिस तरह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि एक तरफ आफ़ाक़ अहमद साहब जो हैं वो मुसलसल कह रहे हैं कि मुझे 6 दफ़ा दरख्वास्त देने पर भी जलसों की इजाज़त नहीं दी गई, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। एक ही पार्टी है जो उनकी पसंद की पार्टी है, उसको इजाज़त दी जा रही है और वो जब दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, जैसे दिल चाहे जलसे करते हैं। तमाम तर जो मशीनरीज़ हैं वो उनकी पुश्त पर हैं। और दूसरी तरफ आफ़ाक़ अहमद साहब का कहना है कि उनको खुली फ़िज़ा में सांस लेना महाल कर दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब भी रोज़ाना की बुनियाद पे यही कह रहे होते हैं कि उनको तहरीर और तकरीर की आज़ादी दी जाए, वो भी इलेक्शन में खुल के हिस्सा लेना चाहते हैं। और हम इमरान खान साहब की पीटीआई का भी यही हाल देख रहे हैं कि उनको भी जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने भी मिलेनियम मॉल जो गुलिस्तान जौहर मोड़ पे इजाज़त ली थी, लेकिन एंड टाइम पे उनको मना कर दिया गया। तो जिस तरह से आफ़ाक़ अहमद साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब और पीटीआई को बिल्कुल ग्राउंड फराहम नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही है इलेक्शन मुहिम चलाने की, वहीं एमक्यूएम पाकिस्तान को खुली फ़िज़ा में हर तरह की आज़ादी होने के बावजूद वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सा माहौल हो गया, समझ से बाहर है कि फ़ेवरेट्स की लिस्ट में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। और कभी तो कोई एकदम से लाडला दिखता है और कभी लगता है कि वो ज़ीरो हो गया। इन टॉपिक्स पे आपके साथ तबसरा करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आखिर में आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।